हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आई विल फाइंड यू ऑन अ ब्यूटीफुल डे, एपिसोड 7। द रोड टू द कैबिन। लाइट्स ऑन होने के बाद इंसिब अब तक हेवोन के कन्फेशन का रिप्लाई नहीं देता। सब लोग यार्ड में एक्साइटेडली गैदर हैं, लेकिन हेवोन और इंसिब अकेले खड़े हैं, एक दूसरे को देखते हुए। हेवोन फिर से अपनी कन्फेशन रिपीट करती है। जब वो इंसिब को रिस्पॉन्स देने के लिए पुश करती है तो वो बस बोलता है, ओके क्या सीरियसली डूड। हेवोन का रिएक्शन भी सेम होता है, डिसबिलीफ में बोलती है व्हाट, लेकिन इंसिब नर्वसली खड़ा रहता है। जब तक जंगवू नहीं आता, इंसिब तुरंत उससे पकड़कर ले जाता है, हेवोन को कंफ्यूज्ड और अकेले छोड़ देते हुए। और हिवी जो सब कुछ सुन लेती है, शॉक में होती है कि हेवोन उसके भाई को पसंद करती है और रिजेक्ट हो गई। वो भाग जाती है। उफ, क्या ये और वर्स हो सकता है। कार में ड्राइव के दौरान हेवोन बिल्कुल चुप रहती है। जब उसके फ्रेंड्स मस्ती और हंसी करते हैं, वो इतनी जोन्ड आउट होती है कि उसकी फ्रेंड को ज़ोर से उसका नाम लेना पड़ता है। सब पूछते हैं, तो क्या सीन था युंगवू के साथ। हेवोन कुछ बोलती है पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाती। घर लौटने के बाद हेवोन अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, अपना सर दीवार में मारते हुए, फिर गुस्से में अपने शूज़ उठाकर फेंकती है। उसका दिमाग में सिर्फ उसका कन्फेशन और इंसिब का ओके घूम रहा होता है। अगली सुबह हेवोन बिना किसी से बात किए हिवी से मिलने के लिए निकल जाती है। हिवी, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिजेक्शन एक्सपर्ट, उसको समझाती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस ऑनेस्ट थी अपने फीलिंग्स के बारे में। अगर गलत होता भी तो क्या फिक्स करने से लड़के तुम्हें पसंद करेंगे। तुम चाहे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओ, इनसे तुम्हें पसंद नहीं करेगा। हेवोन हर एक शब्द एब्जॉर्ब कर रही होती है। हिवी बोलती है, बॉयज़ ही प्रॉब्लम है, तुम अपना सेल्फ इस्टीम संभालो और योगर्ट पियो। क्लीन अप टाइम। जेंगवू आता है और हिवोन को इवेंट क्लीन अप में मदद करने के लिए बोलता है। तभी हिवी बुक शॉप में जाकर इंसिब को तंग करने का प्लान बनाती है। क्लीन अप के दौरान जी यॉन जेंगवू से पूछती है कि इंसिब के पास ग्रेजुएशन फ़ोटो क्यों नहीं है। जेंगवू एक्सप्लेन करता है कि उसका काफ़ी टाइम स्कूल से दूर रहना और 3 साल तक गांव के बाहर रहने की इसी वजह हो सकती है। फ्लैशबैक होता है। जेंगवू मेंशन करता है कि स्कूल में एक टाइम पर इंसिब ने बोला था, मुझे किसी चीज़ से की परवाह नहीं है। क्लास के टीचर शॉक थी कि एक बच्चा किसी चीज़ को प्रीशियस नहीं मान सकता। हेवोन के माइंड में वो की चेन याद आती है जो उसने स्कूल टाइम में बनाया था। अब स्टोरी करंट में चल रही है। वो कीचेन इंसिब के पास है। जब वो बुक शॉप जाकर इस बारे में सीधा इंसिब से पूछती है तो वो ये डिनाई करता है कि वो वही कीचेन है। डिसहार्टेड हेवोन वहाँ से चली जाती है। बोयोंग की एंट्री होती है। इस सीन के बाद बोयोंग फ्लावर के साथ आती है और इंसिब की पुरानी फ्रेंड होने का नाटक करती है। हेवोन ये देखकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपाते हुए वहाँ से निकल जाती है। टेंशन बिल्ड होती है। हेवोन काफ़ी अपसेट होती है जब उसे पता चलता है कि इंसिब बीमार है और बुक शॉप 2 दिनों के लिए बंद रहेगा। वो फिर भी बुक शॉप जाकर देखने जाती है, लेकिन जब कोई नहीं होता तो वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इंसिब फैमिली बहुत परेशान होती है। इंसिब के घर वाले उसकी बीमारी से वरिड हैं। हिवी मेंशन करती है कि हर बार जब इंसिब डिसअपियर होता है वो माउंटेन्स में होता है। हेवोन डिस्पाइट सबकी वार्निंग के बदले माउंटेन्स में केविन की तरफ निकल जाती है। केबिन के पास पहुंचकर वो देखती है कि लाइट ऑन है। केबिन के बाहर वो साइलेंटली वेट करती है, होपिंग कि इंसिब वहां आएगा। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या हेवोन अपने इमोशन एक्सप्रेस कर पाएगी और क्या इंसिब फाइनली अपने वॉल्स तोड़कर उसकी फीलिंग एक्सेप्ट करेगा? जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए